देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में। अपने क्षेत्र हरियाणा की पूरी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत पुलिस विभाग के द्वारा जब्त किए गए नशीले पदार्थों को बाखली पेपर मिल पहवा में नष्ट किया गया। पुलिस विभाग द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर नशे के कारोबार करने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनसे नशीले पदार्थ जब्त किए जाते हैं। सामान्य रूप से नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए कई बार पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर नशे के धंधे में लगे लोगों पर कार्रवाई भी की जाती है। नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामले दर्ज करके नशा तस्करों के कब्जे से नशीले पदार्थों को जब्त किया जाता है। जब्त शुद्ध नशीले पदार्थों को एक कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट किया जाता है ताकि इस प्रकार के नशीले पदार्थों का कोई दुरुपयोग न कर सके। जिला पुलिस कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला व जीआरपी अंबाला द्वारा दर्ज किए गए मामलों पर बाखली पेपर मिल पहवा में नष्ट किया गया। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र डॉक्टर अंशु सिंगला ने दी। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 लाइव, स्टेट हेड, हरियाणा। पहवा में हमने तकरीबन 91 केसेस का, जो हमारे एनडीपीएस के केसेस थे, जिसमें चूरा पोस्त, गांजा, चरस, स्मैक, हेरोइन और नशीली दवाइयाँ भारी मात्रा में थी, तो आज हमने उनको सुहा किया है नियम कानून के अनुसार। और कुछ इसमें जैसे अफीम होता है, वो कहीं हम नीमच इत्यादि बेचते हैं, तो वो हमने रख लिया है। तो ये हमारी रूटीन की एक्सरसाइज है जिसमें कि इस प्रकार की ड्रग्स का एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से निस्तारण हो सके और साथ साथ ये कहीं गलत यूज़ में दोबारा ना आए, तो इसका हम समय समय पे ऐसी कार्रवाई करते हैं। आज हमने यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र और जीआरपी से जो इस तरह का माल बरामद था एनडीपीएस का, नारकोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का, वो आज हमने डिस्ट्रॉय किया है। थैंक यू। कुरुक्षेत्र में संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने के लिए नगर परिषद प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे रिपोर्ट से नहीं है लिंक, ये कहना है सुभाष सुधा का। आइए नजर डालते पूरे मामले पर। तो आपको बता दें कि विधायक सुभाष सुधा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल व नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव का सरकार ने एनडीसी के लिए जारी किए आदेश, राजस्व विभाग एनडीसी के आधार पर काम नहीं कर सकेगा। रजिस्ट्री, उसके बाद 4 वार्डों में आज होगा प्रॉपर्टी का सर्वे। पीएमएस हरियाणा पोर्टल पर कोई भी नागरिक स्वयं जान सकेगा अपनी संपत्ति का ब्यौरा। लोगों को नोटिस नहीं, अपितु तो दिया जा रहा है सूचना पत्र। आइए नजर डालते पूरे मामले पर। तो आपको बता दें कि विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने के लिए नगर परिषद के प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे रिपोर्ट के रिकॉर्ड से किसी भी प्रकार का लिंक नहीं रहेगा। अब राजस्व विभाग अपने रिकॉर्ड को देखने के बाद संपत्ति की रजिस्ट्री करेगा, क्योंकि नगर परिषद के द्वारा प्रॉपर्टी का सर्वे केवल हाउस टैक्स कलेक्शन के लिए किया जा रहा है। इस विषय को लेकर 1 अप्रैल 2021 से लोगों में संशय बना हुआ था और राजस्व विभाग भी प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे और एनडीसी के आधार पर रजिस्ट्री कर रहा था। इस गंभीर विषय को मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता के समक्ष रखा गया। इस विषय को लेकर सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 स्टेट हेड, हरियाणा। महोदय ने बताया माननीय कि भी जो प्रॉपर्टी टैक्स में संबंधित जो भी इसमें सर्वे हुआ उस समय, तो सर्वे के समय जो आज रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं, इसके लिए राज्य सरकार ने एक आखिरी मौका दिया है कि भी पहले क्या था कि भी पुराने जो रजिस्टर के अंदर संपत्ति दर्ज है उसमें भी टैक्स में काफ़ी मतलब क्या है कि एरर थी, कमियां थी, तो पब्लिक को एक परेशानी रहती थी। तो अब ये मतलब लगभग 10 साल बाद सर्वे हुआ है। तो सर्वे होने के बाद में राज्य सरकार ने ये इस बार निर्णय लिया कि भी घर घर जा करके एक बार ये सारी संपत्तियां जिनके भी टैक्स बनाए गए हैं उन सब से एक बार उनको दिखा लिया जाए। दिखाने के बाद में संपत्ति धारक जो भी है वो अगर उसमें कोई भी उसको त्रुटि लगती है कि भी मेरे नाम है, कोई एरिया है या फ्लोर है या कैटेगरी है, अगर उसको लगता है कि इसको सही कराना। और सबसे बड़ी बात है कि भी ओल्ड आईडी का भी मैचिंग इस टैक्स जो अपने रीअसेसमेंट सूचना पत्र दिया जा रहा है घर घर जाके, उसमें ओल्ड आईडी भी दिखाई गई है। मैं ये सभी के निवेदन करना चाहूँगा वो ओल्ड आईडी की मैचिंग जरूर देख लें आप, क्योंकि इस रीअसेसमेंट सूचना पत्र में जो ओल्ड आईडी बताई गई है उसमें आपका जितना भी जो पिछले सालों का एरियर होगा वो अगले वर्ष जो है उसी ओल्ड आईडी के अनुसार ही लग के आएगा। मैं ये कहूँगा कि नगर परिषद के अंदर
को लेकर एनडीसी और प्रॉपर्टी टैक्स में लेकर बहुत सी भ्रांतियाँ थी। उसको लेकर हमने मुख्यमंत्री जी के अंदर जो प्रैक्टिकल बात थी वो मुख्यमंत्री जी और हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकल बॉडी मिनिस्टर कमल गुप्ता जी के समक्ष हमने रखा था कि किस प्रकार से प्रॉपर्टी जो हमारा टैक्स लगता है वो प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ मुन्सिपल कॉर्पोरेशन के ही टैक्स के तक सीमित है। लेकिन क्या होता था कि रेवेन्यू वाले उसको ले जाते थे भी किस प्रकार से जो एरिया है, कई चीज़ें ऐसी थी उससे एनडीसी में तो एक इशू हो रही थी, लेकिन रेवेन्यू वाले उस कार्ड को हाउ टैक्स को मानकर उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं करते थे, बहुत बारी दिखते थी। किस प्रकार से सपोज करो कि एक आदमी का एरिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो हम टैक्स लेते हैं वो प्लॉट को लेते हैं, लेकिन जो बिल्डिंग का जो एरिया है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कम है, तो उसकी उसने रजिस्ट्री करानी होती तो वो कहता था नहीं जी इसका पूरा दो। तो इन बातों को लेकर बहुत चीज़ें थी, इसके अंदर त्रुटियां थी। अब सपोज करो प्रॉपर्टी में किसी और का नाम लिखा हुआ है, रेवेन्यू में वो उसी को बात को लेकर चलते थे, रेवेन्यू टैक्स कहते थे भी हम रजिस्ट्री नहीं करते। इन बातों को लेके जो भी कॉर्पोरेशन के अंदर मैं कहूँगा जितनी भी प्रॉपर्टी के टैक्स है वो म्युनिसिपल लिमिट के तक है, उसका रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड का अपना है, उसके तहत अपनी रजिस्ट्रियाँ वो करें। तो इसके लिए कोई भी जनता बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। इसके लिए मैं आदरणीय कमल गुप्ता जी का प्रदेश के मुख्य आइए नजर डालते कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर पर, जहां खेल मंत्री संदीप सिंह ने सड़क की खस्ता हालत को देखकर रोका काफिला। खेल मंत्री संदीप सिंह ने खुद किया गोलडेहरा से हेलबा सड़क की खस्ता हालत का निरीक्षण। कार्यकारी अभियंता को दूरभाष पर दिए मौके का निरीक्षण कर सड़क को दुरुस्त करने के आदेश। आपको बता दें कि जब हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने गोलडेहरा से हेलबा जाते सड़क की खस्ता हालत को देखकर अपने काफिले को रुकवाया। इस काफिले को रुकवाकर खेल मंत्री संदीप सिंह ने खुद सड़क का निरीक्षण किया और सड़क की खस्ता हालत को देखकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इतना ही नहीं, कार्यकारी अभियंता को आदेश भी दिए कि मौके का निरीक्षण करके पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए और इस रिपोर्ट के बाद निर्माण सामग्री के सैंपल को भी चेक करवाया जाए। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह शुक्रवार को लोगों की समस्याओं को जानने और हल्के का दौरा करने के लिए जब गोलडेहरा से हेलबा की तरफ जा रहे थे, इस सड़क की खस्ता हालत को देखकर खेल मंत्री ने एकाएक अपनी गाड़ी को रुकवाया और इस सड़क की खस्ता हालत की बारीकी से मूल्यांकन किया। इस दौरान फीडबैक मिली कि 1 महीना पहले ही सड़क के रिपेयर का काम किया गया था। इस विषय को खेल मंत्री ने गंभीरता से लिया और तुरंत लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता से दूरभाष पर बातचीत की। खेल मंत्री ने कहा कि 1 महीना पहले सड़क के रिपेयर का काम किया जा रहा है और अब वे गोलडेहरा से हेलबा की तरफ जा रहे थे तो इस सड़क की खस्ता हालत में सब कुछ बयां कर दिया। रिपोर्ट है ठाकुर निजाई सिविल स्टेट हेड हरियाणा। देखिए, आज हल्के में काफ़ी प्रोग्राम थे मेरे और इस दौरान कुछ सड़कें का निरीक्षण भी किया। इसमें काफ़ी कमियां भी पाई गई हैं। एक्सीएन पीडब्ल्यूडी को आदेश दिए हैं कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए। तो इसके जो सैंपल हैं उसको मैं आगे जरूर भेजूंगा, क्योंकि काफ़ी लो क्वालिटी की चीज़ें कुछ इसमें देखने को लग रही हैं। और साथ ही कई गांवों में मैं घूमा हूँ, कुछ घरों के मैं जो अपनी डीक्यू से इनको हेल्प कर रहा हूँ, जिससे कि अपने घर की छत को पक्का कर सकें। काफ़ी घर ऐसे हैं जिनकी छत गिरी हुई है, जिनकी छत पानी में, बारिश में पानी नीचे गिरता है, तो उसके लिए मैं अपने डीक्यू से इनको हेल्प कर रहा हूँ। उम्मीद यही है कि गांव के अंदर जिन गांव में जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुझे समस्या दिखती है उनका या तो उसी समय निपटारा करता हूँ, जो अधिकारियों को निरीक्षण देने की, निर्देश देने की जरूरत होती है वहाँ निर्देश देता हूँ। हुआ जो नौकरियों में लूट मची है, एचपीएससी में करोड़ों रुपए जो पकड़े गए हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? एक आदमी जिम्मेवार कैसे हो सकता है? मैंने कहा था भाई डीप रूटेड है ये। तो ये जांच चाहे वो माइनिंग घोटाले की हो और चाहे ये नौकरी का मामला, हमने कहा था भाई हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में सीबीआई को जांच दी जाए। क्या संकोच है इसको? जब ये कहते हैं भाई हमारा तो कसूर नहीं है सर, तो क्या संकोच है कि क्यों नहीं सीबीआई को दे रहे हाई कोर्ट के जज के उसमें सुपरविजन में? ये आपके सामने है। अब इन्होंने कहा बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। ये कहा था भाई अब इतना कंपनसेशन दे दिया, जो पीछे फसल खराब हुई थी सितंबर अक्टूबर में, उससे पिछले साल भी अब तक किसानों को कंपनसेशन दिया गया। 5.5 लाख एकड़ जो है
वो जमीन खराब हुई, किसान की खेती खराब हुई पिछले उसमें, और उसका अब तक कोई कंपनसेशन नहीं मिला। इसी प्रकार आप इस वक्त देख रहे कुरुक्षेत्र के एरिया में जो आलू पैदा करते थे, आलू सारे बर्बाद हो गए बहुत, उसकी ना गिरदावरी हुई ना कंपनसेशन की बात चल रही। तो इस प्रकार से जो किसान विरोधी है सारे फैसले इनके। जो प्रदेश मैं अब रास्ते में ये लिख रहा था कि भाई क्या क्या है हमारे टाइम में। देखिए पर कैपिटा इनकम में, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में, मतलब पर कैपिटा आमदनी और निवेश में, भाईचारे में, खेल कूद में, किसानों के सम्मान में और खुशहाली में और विकास में हरियाणा नंबर 1 था। आज किस चीज में नंबर 1 है? आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, किसानों पर अत्याचार में, अपराध में, बदहाली में, कुशासन से जो है कंगाली में, और आपका जो है प्रदूषण में। आज नंबर 1 है महंगाई में। महंगाई में अभी रिपोर्ट आई, एनएसओ की रिपोर्ट आई है, 6.4% हाईएस्ट इन द कंट्री जो है ये है। बेरोजगारी में 34.1 जो है बेरोजगारी में हिंदुस्तान में ये प्रदेश नंबर 1 पर है। और विकास का तो आप देख ही रहे हैं। मैं स्वयं, मेरे पत्रकार साथी है, कोई किसी से तो सब देखते होंगे। मेरा खुला सवाल है, इस इलाके में कोई नई प्रोजेक्ट अब 7 साल में आया हो तो मेरे को बताएं। हमारे टाइम में एनआईडी बनना शुरू, और कितने विकास हुए या इन्होंने कोई किया हो तो आप, मेरा सवाल आपसे ही है, आप हमारे सवाल पूछते हो। पूरे प्रदेश में लगभग 7500 स्थानों पे, जिसके अंदर वार्ड भी हैं, ग्राम भी हैं, उन अलग अलग स्थानों पे 75 लोग कम से कम हर स्थान पे रहेंगे। सुबह 9:30 बजे देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। वहां पे बाकायदा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शौर्य गाथा का वर्णन करते हुए गीत गाया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के ऊपर वक्तव्य दिए जाएंगे। वंदे मातरम का गान होगा और ये प्रोग्राम सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर 10:30 बजे तक रहेगा। अभी पंजाबी हो? आपके कौन से क्षेत्र में? आप लुधियाना में, मैं फतेहगढ़ साहब। सभी पत्रकारों को धन्यवाद जी, मीडिया, सोशल मीडिया, पत्रकार बंधु, भेजा जी, सब रहे जी, जी चाचा करता है जी, चाचा सब शुरू करें। सम्मान देना है, वहां तक आप लोग नहीं पहुंच पाए। देखिए, पहले तो विपक्ष से आपको यह सवाल उसी वक्त पूछना चाहिए था कि आप असली शहीद किसको मानते हैं? शहीद असली या नकली कैसे हो सकता है? हम बात कर रहे हैं उन 3,26,000 बलिदानियों की, जिन्होंने अपना जीवन देश की आजादी में बलिदान कर दिया। हम किसी के बलिदान को नकार नहीं रहे हैं। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि जिन वीर बलिदानियों ने अपने जीवन का बलिदान किया, जिनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिला? उनके बलिदान को भुलाया क्यों गया? मैंने आपके सामने नीलगंज की घटना का जिक्र किया। क्या वजह है कि कहीं कोई कागजी दस्तावेज में उस घटना का जिक्र नहीं है? मैंने आपके सामने 1945 के उस आंदोलन का जिक्र किया। क्या वजह है कि उस आंदोलन का जिक्र नहीं है? क्यों नहीं बताया गया हमें? हमारा केवल यह सवाल है।